हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टार्ट की है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें मैंने अभी तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तक मैंने बताया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला था E = 1/4π0 Q/r²। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती थी? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2L ले लेते हैं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है P। ठीक है, तो ये जो P है ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है और इसकी डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस चार्ज की तरह लेते हैं। ठीक, तो जो P है ये जो होता है ये क्या होता है? Q × 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो Q × 2L के बराबर होता है। मतलब कि नहीं ये जो दो चार्जेस हैं इसमें किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2QL। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या लिखेंगे? चार्ज की यूनिट कूलम होती है तो उसको C से डिनोट करेंगे और लेंथ यहाँ पर इसकी यूनिट मीटर यानी कि कूलम मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ लेते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर एरो लगा देंगे और चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे और यहाँ पर ये जो है L, ये L जो है यहाँ पर जो ये टोटल 2L था तो ये हमारा एज ए वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे HCl। तो जो HCl मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे H है तो ये H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है और ये इनके बीच की फाइनाइट डिस्टेंस होती है। चूँकि HCl मॉलिक्यूल पर H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो इसके कारण इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, इसीलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक, तो ये HCl मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल, इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसके जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, तो इसी तरह और भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि H2O है, ठीक है, CO है, NH3 है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स और इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, और P का क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे क्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होती है वो एक तो एंड ऑन पोजीशन पर देखी जाती है और एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर देखी जाती है।
तो ये जो एंड ऑन पोजीशन हमारा एक्सियल पोजीशन भी कहलाता है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जो है इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल पोजीशन भी कहलाती है। तो अब देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an electric dipole। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं। एक तो होता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन या हम इसको एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। और जो दूसरा केस होता है वो कहलाता है ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जो होता है वो हमारा इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन भी कहलाता है। ठीक है, तो एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन, फर्स्ट केस, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज रहा, ये प्लस क्यू चार्ज रहा, और ये जो इसकी एक्सिस होगी, ठीक है, ये इसकी एक्सियल पोजीशन होगी। इस एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ये जो P पॉइंट है इसके सेंटर से जो दूरी है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये O हो गया। तो यहाँ से जो दूरी है इसकी वो R है। ठीक है, यहाँ से जो दूरी है इसकी वो R है, और ये जो डाइपोल की जो लेंथ है वो 2L है। ठीक, और ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। ठीक है, तो ये जो है AO कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और OB जो हो जाएगा वो L हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P जो होगा वो हम E1 ले सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अवे होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे होती है, मतलब रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P जो होगा वो E1 होगा, जिसकी डायरेक्शन अवे होगी। ठीक, इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस चार्ज एट पॉइंट P जो होगा वो हम उसको E2 से डिनोट करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू चार्ज के टूवर्ड्स होगी, क्योंकि ये जो है निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगी इसके टूवर्ड्स होगी, E1 जो होगी अवे होगी। तो यहाँ पर E1 जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/4πε0 Q, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो डिस्टेंस है B से P तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, O से P तक की R है, O से B तक की L है। तो B से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो R माइनस L होगी। तो यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा वो 1/4πε0 Q, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो A पॉइंट से P पॉइंट तक की जो दूरी होगी ये यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगी वो R प्लस L होगी। तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन सेकेंड रहा।
यहाँ पे हमने माइनस साइन नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन इग्नोर करते हैं, ठीक। तो ये रहा इंटेंसिटीज E1 एंड E2। तो जो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी इंटेंसिटी बड़ी है। तो जो E1 है वो इंटेंसिटी E2 से अधिक होगी, क्योंकि जो प्लस Q चार्ज है वो P पॉइंट के ज़्यादा ही क्लोज है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम है। और माइनस Q चार्ज जो है वो P पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है और इनके बीच की जो दूरी है वो अधिक है, ठीक। तो जब दूरी कम होगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो R माइनस एल जो है वो R प्लस एल से कम है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, तो R माइनस एल जो है R प्लस एल से कम है, इसीलिए जो E1 होगा वो ग्रेटर देन E2 होगा, ठीक। तो जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E1 माइनस E2 होगा, ठीक। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी E वो E1 माइनस E2 होगी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे E1 और E2 की। तो E जो है वो E1 माइनस E2 है, तो E1 की जो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q R माइनस एल का होल स्क्वायर, और जो E2 होगा 1/4πε0 Q R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हुआ Q/4πε0, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर। ये रहा इतना। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो Q/4πε0 R प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ से R माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा R स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस, ये L है तो ये प्लस एल स्क्वायर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस 2RL आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो R स्क्वायर प्लस का है माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, सॉरी यहाँ पे प्लस 2RL होगा ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, तो क्या बचेगा 2RL प्लस 2RL, तो कितना हो जाएगा 4RL, ठीक। तो अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये Q/4πε0 ये हो जाएगा 4RL, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो हो जाएगा वो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना रहा। अब यहाँ पर एक कंडीशन मानते हैं कि जो R है वो 2L से काफ़ी अधिक है, क्योंकि 2L क्या है डायपोल की लेंथ, और डायपोल की जो लेंथ होती है बहुत ही स्मॉल होती है, शॉर्ट लेंथ का डायपोल होता है। तो जो R होगा, जो P पॉइंट की डिस्टेंस है डायपोल से, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में R मच ग्रेटर देन 2L। तो 2L जो होगा वहाँ, ये जो होगा R की तुलना में काफ़ी कम होगा, तो जो L स्क्वायर होगा वो तो और कम होगा इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर, तो L स्क्वायर जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का पावर 2 यानी R की पावर 4। तो जो इसके बाद जो टर्म ये होगा ये क्या होगा Q/4πε0 4RL, और ये बचेगा R की पावर 4,
एल स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 3 बचेगा। तो ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपॉन आर क्यूब, इतना आया। ठीक है, 4RL, जो 4RL है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2QL और ये हो जाएगा R क्यूब। तो 2QL जो है ये हो जाएगा P। तो यहाँ पर जो है 2QL P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो जो इंटेंसिटी जो आया वो क्या आई, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये इंटेंसिटी आ गई एट एक्सियल पोजीशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डायग्राम इसका देख लेते हैं पहले। ये क्या था, माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था। तो E1 इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लस चार्ज जो थी वो अवे थी। E2 इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस चार्ज इसके टूवर्ड्स थी। अब जो है E1 क्या था, ग्रेटर देन E2। तो E1 ग्रेटर देन E2 था। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो E1 की ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 है। ठीक है, इसीलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो E1 की ही डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। तो जो डायपोल मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E के ऊपर एरो लगा देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो ये इतना हमारा आ गया। ठीक है, यूनिट क्या लेंगे, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन पर आया। अब इसके आगे हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और इसके बाद अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है, वो टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो 2 चीज़ें अभी इसमें और करानी है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। ओके, थैंक यू।